सफ़ीर पाकिस्तान। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की निजात किस वजह से, जो भी पाकिस्तान में हालात रोनुमा हो रहे हैं, एक तो ये हमें बड़ी तकलीफ होती है लोगों को कि एम्बेसडर ऑफ अमेरिका मीटिंग एवरी पॉलिटिशियन, कभी मिस्टर बाचर लंदन आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये व्हाट्स गोइंग ऑन दिस? देखें जी, बात ये उनको अकेले नहीं छोड़ते। जब हमारा सिलसिला सही चलेगा तो कोई फिर हमें आके मिले ज़रूर, मगर कह नहीं कुछ सकता, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मगर हमें अपनी नेशनल प्राइड, नेशनल यूनिटी, नेशनल पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी और को मुदाखलत करने की इजाज़त देनी नहीं चाहिए। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम इनसिक्योर कौम तो नहीं है। हमें ये इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपने आप में एतमाद होना चाहिए कि अगर वो आके मिल भी ले सफ़ीर तो कोई हर्ज नहीं है, हम उसको बताएंगे क्या हो रहा है। सफ़ीरों से तो हमेशा हम लोग मिलते हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है अगर वो आके कहें कि जी ये आए वो जाए, ऐसी बात हो तो वो बिल्कुल कोई पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अपने अंदरूनी मामलात में किसी बैरून मुल्क से अगर मुदाखलत हो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुदाखलत नहीं, हाँ मुलाकात हो सकती है, मगर अगर वो कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी तो इसका कभी कोई पाकिस्तानी इजाज़त आजकल एक बड़ी यानी कि आई डोंट नो कितनी सही है कि जनाब ये बातें निकल रही हैं मुख्तलिफ जगहों से कि जी जो भी आपने नंबर इंडिकेटर दिए थे वो काइंड ऑफ नहीं, वो तो देखें सारा सिलसिला अब क्लैरिफाई हो गया है। सेनेट की फाइनेंस कमेटी में पूरी हियरिंग हुई, जो वज़ीर ख़जाना थे सलमान शाह साहब वो आए, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑडिटर जनरल सब आए, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। जी देखें, हुकूमत की जो फिगर्स होते हैं वो एक बड़े प्रोसेस के तौर पे करते हैं, कोई एक बंदा बैठ के, कोई इंसान बैठ के फिगर नहीं बनाता, ये तो एक पूरा सिस्टम होता है और वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब वो क्लैरिफिकेशन दी तो लोग फिर चुप हो गए कि अच्छा जी हमें तो गलत फहमी हुई थी। और इसीलिए आपको पता है जब हमारे कुछ रफ़का बाहर भी गए, उन्होंने कहा हम पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज़ चलाएँगे, आपको याद होगा वो स्टेटमेंट दिया गया था। मगर फिगर्स के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि इसमें रत्ती भर भी कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, ऐसी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि वो जो कहना कि बजट में खसारा ज़्यादा हो गया कम हो गया, बजट तो एस्टिमेट होता है। ज़ाहिर अगर जब आपने बजट बनाया था $60 थी कीमत तेल की, अगर 125 हो जाती है तो आप कुछ तो फिर आपको आमदन और अखराजात में फ़र्क पड़ेगा ना। अभी जो ये डॉलर अब के 70 में चला गया, देख लें हमारे 8 साल में ये टस से मस नहीं हुआ, आपको पता है 60-62 पे रहा। अब भी मुझे उम्मीद है कि स्टेट बैंक और हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी कि करेंसी की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफरात ज़र फिर बढ़ेगा और सारा जो डेट है, फॉरेन डेट वगैरह, जब आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, अगर करेंसी वीक होती है तो इसके बड़े मनफी असरात होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में ताकि रुपया मुस्तहकम हो और इससे फिर मईशत भी मुस्तहकम होगी। अच्छा, ब्रीफली आप लोग के जाते या शुरू होते, डेफिनेटली जब आपने इतने अच्छे काम किए, इतने आला काम किए, आपने इकनॉमिक्स को इस्टेब्लिश किया, बिजनेस इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया और लोगों की जो गारंटीज होती है बैंक की, वो IMF को आपने खुद हाफिज कहा, तो आपको इलेक्शन में अचानक इतना बड़ा सेटबैक क्यों हुआ? देखिए, इलेक्शन तो आवाम की आवाज़ होती है और जो भी आवाम फैसला करें उसको हमें मंजूर करना चाहिए। आई थिंक एक तो ये था कि इनकम्बेंसी 8 साल से हमारी हुकूमत चल रही थी, पब्लिक चाहती है चेंज हो। दूसरा ये कि ज़ाहिर है पार्टी में हमारे इत्तेहाद इतना नहीं था और आपस की डिफरेंसेस थी जो अभी भी हैं, और कुछ जो हमारे टिकट्स हमने दिए थे उसमें शायद कोई ऊंच नीच हो गई। और तीसरा ये था कि जो कैंडिडेट्स हमने खड़े किए उनको शायद पार्टी ने पूरा सपोर्ट ना किया हो, ये भी हो सकता है, मुख्तलिफ है। मगर आटा भी डूबा, लोड शेडिंग भी, हाँ वो तो चलता है, कोई ना कोई इशू पड़ता है, बट वो इशू नहीं था। अच्छा, वो इशू नहीं था मेरी नज़र में। पब्लिक को चेंज चाहिए था, पब्लिक सोच रही थी कि शायद चेंज होगा तो बेहतरी होगी, अब ये वक्त ही बताएगा, मगर जो भी फैसला हो इसको तस्लीम करना चाहिए क्योंकि ये आवाम की आवाज़ है। आप ही नहीं सोचते कि जनरल मुशर्रफ को इस इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि एक मॉडरेट ग्रुप को लेकर आने में, कि जितनी भी मॉडरेट ये तो कोई एक फ़र्द नहीं लाता, ही तो आवाम ने फैसला किया और इस इलेक्शन में आप सोचते हैं आवाम मॉडर्न जी आवाम बेहतरी चाहते हैं अपना। देखें, आवाम की जो ज़रूरियात हैं बड़ी सिंपल हैं,
वो घर चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी खुश उसलूबी से और बेहतरी से गुज़र हो। तो ये अवाम ने वोट दिया, अब हमें मौका देना चाहिए कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाए और बेहतर परफॉर्मेंस दे। इससे कोई भी पाकिस्तानी नाला नहीं होगा, बल्कि खुशी होगा। मुझे तो खुशी होती है अगर कोई अच्छा इक़दाम हो तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के, कि ये एक मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का क्या किरदार रहा पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर? पाकिस्तान में देखें जी, सदस्य, जी हाँ, मैं हमेशा ऑनेस्टी आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने एक बड़ी देखें, जब वो आए तो हालात बड़े नाजुक थे 8 साल पहले। उन्होंने मुल्क को संभाला, उन्होंने फिर इलेक्शंस करवाए और 2 दफ़ा इलेक्शंस करवाए, और एक उनका नाम है, एक ब्रांड है उनका दुनिया में, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही पहुंचा है। और मेरी नज़र में उनका जो अरसा गुज़रा है उसमें ज़ाहिर है बहुत बेहतरी हुई है। और अगर कोई ऊंच नीच या कोई ऐसा फ़ैसला होता है जो उसमें बेहतरी नहीं होती, तो नीयत उनकी साफ़ थी। उन्होंने कभी ऐसा कोई फ़ैसला मेरी नज़र में नहीं किया जिससे कोई मफाद, कौमी मफाद के अलावा हो। आखिर 2 क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल। अब आप क्या देखते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं आप, जो भी दुनिया में तग़य्युरात और चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही हैं, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, आपके इंडोनेशिया भी आप गए थे, और इंडिया में, हर जगह तब्दीलियाँ आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी जब सूरत हाल है सियासी, आप देख रहे हैं कि 2 पार्टियाँ साथ हुई, दोनों स्ट्रांग ग्रुप थे, अब दोनों ने अपना रुख अलग कर लिया है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये कहाँ जाके हालात ठहरेंगे? लेकिन जी, ये तो मुश्किल है कहना, मगर मेरी दुआ यही है कि मुल्क मुस्तहकम रहे, मुल्क में सियासी जमातें और सियासी माहौल जो है वो बेहतर हो, क्योंकि जमहूरियत से ही मुल्क मुस्तहकम होगा। और मेरी दुआ है कि जितनी पार्टीज़ हैं वो मिलजुल के काम करें और मुल्क में स्टेबिलिटी रहे। देखें जी, जब तक मुल्क में अमन, चैन और स्टेबिलिटी नहीं होगी, बाकी आप जो पॉलिसी भी शुरू करें उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब पहला सवाल जहाँ हम जाते हैं वो यही होता है कि जी स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है या नहीं, उसके बाद फिर और टॉपिक्स शुरू होते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के, जैसे आजकल उन्होंने एक माहिदा किया तालिबान से, आप समझते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसको अच्छी निगाह से देखेगा? देखिए, कह रहे हैं शरिया नाफिज करेंगे मालाकंड में और स्वात में, इसके बारे में? देखिए जी, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, ये सोच समझ के, मुझे उसकी पूरी डिटेल नहीं पता क्योंकि अब 6 महीने से मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके नताइज अच्छे निकलेंगे। जो लोग स्वात में हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, और उनकी बात हमें सुननी चाहिए। अगर उनको कोई मसाइल हैं तो उनसे बातचीत करके इनका हल निकालना चाहिए। अगर कोई भी मुल्क बातचीत के ज़रिए, अमन के ज़रिए मसाइल का हल निकाले, इससे बेहतर कोई और हल नहीं हो सकता। आने वाले दौर में आप कोई अपना किरदार देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैप में मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मेरी हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और मज़ीद तरक्की की राह पे ले जाए, हर पाकिस्तानी की मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आए, और हम सब यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अपनी मुल्क की खिदमत करने के लिए आपको कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप वज़ीर हों या वज़ीर आज़म हो फिर ही आप मुल्क की खिदमत करेंगे। हम जहाँ भी हों मुल्क के लिए और दीन के लिए, हमारा दीन इस्लाम और हमारा मुल्क पाकिस्तान, दोनों की खिदमत हमें करनी चाहिए। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू। सफ़ीर पाकिस्तान।